अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आज बड़े दिनों के बाद हम मिले थोड़ा हैं। मैं बिज़ी था, इसलिए मैं व्यूअर्स से माज़रत चाहता हूँ। जी थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो हल हो गई इंशाल्लाह। तो अब हम मैं सर वापस आपको स्टार्ट याद करें। दिलाना चाहूँगा, हम एक मिशन पे यहाँ पर है। हमारा मिशन है सोशल वर्क, और जिसमें हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व करने जा रहे हैं। और सर, अगर आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियोज़ में, लेक्चर्स में 10th क्लास के मैथमेटिक्स के पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर्स एंड दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। और आज हम नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सर, मैं यहाँ पर ये ज़रूरी समझता हूँ बताना कि हमने 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स के साथ डील किया हुआ है, और 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के साथ, और आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के साथ डील करने जा रहे हैं। सही बात। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी लाइफ में, अपने बचपन में किसी ऐसे सिचुएशन के थ्रू गए हैं जहाँ पर आपको महसूस हुआ, जहाँ पर आपको लगा कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता? ऐसी सिचुएशन तो आई है एक बार बचपन में, लेकिन बहुत छोटा था सर। पता नहीं था कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पढ़ा नहीं था। बहुत छोटे, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था बिल्कुल। लेकिन इक्वेशन भी तो थोड़ा जानते थे कि जब कंपैरिजन करना पड़ता फ्रैक्शन का जी बचपन जी। में, उतना कुछ जानते थे। लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या है, ये कौन सी बला, ये पता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, चॉकलेट खाने का मन किया मुझे सर। ओके। तो मैं फादर के पास गया, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो उसको मैंने पूछा कि चॉकलेट खा। पहले तो नहीं माने, लेकिन वो फिर मैंने उसको इमोशनली वो करते हैं ब्लैकमेल को। आपको पता ही हमारे बचपन एक टेक्निक होती है बच्चे के पास, जो अल्लाह ने उनको जिस दी तरीके है। से हमारे बच्चे हमको करते हैं इस वक्त। तो क्या हुआ, तो उसने कहा लेकिन खुद लाना है। दुकान पास में ही थी, उसने एक 20 रुपये का नोट मार दिया। वो बिजी थे, वरना खुद लाते वो। मैं दौड़, ये तो वो था ना, ये मतलब रहमत थी मेरे लिए कि 20 रुपये का नोट मुझे मिला, चॉकलेट खुद लाना है। तो मैं दौड़ के गया, 20 रुपये हाथ में। मुझे वो नज़ारा दिख रहा है कि आप कैसे दौड़े होंगे। और फिर आपने कैसे, क्योंकि बच्चा यूजुअली पहले ही शॉपकीपर को कहता है, अंकल अंकल मुझे ये चॉकलेट चाहिए। सही बात, पहले सेम सिचुएशन। मैंने 20 रुपये उसको दे दिए, चॉकलेट चाहिए जी। उसने वहाँ से चॉकलेट तो दिया मुझे, और साथ में 5 रुपये वापस दे दिए। ओके। मैंने पकड़ा, दौड़ के वापस घर गया, तो मैंने फादर को ये 5 रुपये वापस मिले चॉकलेट में। मैंने चॉकलेट भी लाया और पैसे भी वापस लाए। लेकिन मुझे क्या पता था ये पैसे की कीमत, वहाँ हमें पता ही नहीं थी क्या थी। हमारी कीमत तो चॉकलेट की होती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। नजर हमारी, कंसंट्रेशन हमारी चॉकलेट की ओर होती है। तो ये तो पकड़ा, आपने तो चॉकलेट लाया, लेकिन कितने में लाया ये? ओके। दुकानदार ने बोला, आपने उससे पूछा कि कितने का है? नहीं, मैं जल्दी में था, मैंने नहीं पूछा। तो क्या हुआ, तो बताओ चॉकलेट कितने का है? ओके, ये क्वेश्चन तो आपके वालिद साहब की तरफ से छोटा आया था। जी बिल्कुल। तो इस वक्त तो लगता है बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन मगर बच्चा उस था, वक्त उस वक्त मुझे 5th में हाँ बिल्कुल समझ नहीं आई। कि फिर मैंने एक सिचुएशन की ऐसे, मैंने चॉकलेट को रखा, उसको बोलता ये 5 रुपये वापस दे दो, साथ में वो 5 रुपये रखा। कंसिडर कर रहा हूँ ये दोनों 20 रुपये बने। ओके। तो गैस किया 10 का है शायद पहले। ओके। लेकिन फिर मैंने जब 10 और 5 को ऐड कर दिया, तो वो यहाँ पर क्या, अगर वो 15 रुपये आ रहे हैं। यानी situation सिचुएशन यहाँ पर बनाई हुई है। तो सिचुएशन बिल्कुल यही है। आई वेंट टू ए शॉपकीपर एंड बॉट ए चॉकलेट। आई गेव द शॉपकीपर ए ₹20 note for it, and he gave me ₹5 back. The shopkeeper didn't tell me the price of the chocolate, and it was not also written on the cover of the chocolate. This is something interesting. Yes. और मुझे पता भी नहीं है लिखा था कि नहीं था। जी बिल्कुल। लेकिन उसने मुझे बताया ये चॉकलेट का, और बहुत छोटा था। तो हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि क्या इसका जो, हालांकि यहाँ पर एक वैल्यू वाली बात आती है कि बच्चे को देखना चाहिए
कि इस पे जो प्राइस कितना लिखा है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो क्या है, इसका जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है, ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ से निकल आते हैं। तो हमारे बच्चे आजकल के बड़े होशियार हैं, वो इसी सारी चीज़ें देखते हैं और देखने भी चाहिए। तो यहाँ पर आप हमने कह रहे हैं कंसीडर कि किया, it ये was मेरे- not written on the cover of मेरे the लिए तो chocolate। वही था, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं बिल्कुल सही था कि बात। नहीं था, Okay, मान right। लीजिए नहीं था लिखा Okay, तो okay। सिचुएशन वो थी जी, तो बिल्कुल। यहाँ इसलिए यहाँ मैंने कहा कि इट वाज कैन नॉट वी फाइंड द प्राइस ऑफ द चॉकलेट? कैन वी फाइंड द प्राइस, फादर ने कहा कर। जी बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली चॉकलेट को ये मिलाया किसके साथ, 5 रुपये के साथ। ओके। तो फिर मैंने कंसिडर कि शायद 10 से मैंने स्टार्ट किया, तो फिर गिन लिया मैंने, यानी आपने कि- ऐड किया इन लोगों हाँ, को। ऐड कर रहा हूँ। ओके। तो गिन रहा हूँ तो 15 ही आ गए, लेकिन अभी तो 5 बाकी है, बहुत बाकी है। इतना तो दिमाग नहीं था, बहुत छोटा था। फिर मैं यहाँ से बढ़ता गया ओके। तो क्योंकि ऐड यहाँ करता पर ये गया। फिक्स्ड था, ये फिक्स्ड आप था ना। इसको चेंज करते गए। हाँ, ओके। तो जो आज हम ट्रायल एरर के नाम से जानते हैं, मैं बिल्कुल। ट्रायल एरर करके मैंने जी, जी। फिर देखा कि 2-3 ट्राइज के बाद मैंने उसका नहीं 15 रुपये है। तो फादर ने आज ये उसने कहा स्ट्रिक्टली क्या कंफर्म, हाँ कंफर्म्ड हो, कैसे ये 15 हो तो ये 5-20 बन जाते हैं, 20 ही तो थे। ओके। तो वो खुश हो गए कि उसने देखा कि इसने मैं solve- ट्रायल एरर कर बिल्कुल, रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन कर रहे तो वही इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे सर। हाँ बिल्कुल। तो मतलब जब आपने सर बात की, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जब आपने बात की कि हमारे पास एक चॉकलेट है और आपने बिल्कुल इसको सामने रखा और यहाँ पर 5 रखा, ठीक है सर, ये चेंज होने वाला नहीं है, 5 रुपीज़ और 5 हाँ, रुपीज़ ये चेंज honestly होने वाला ये है। थोड़ा- अब आप इसकी कीमत ढूंढने लगे। ट्रायल एरर है सर, बिल्कुल। ढूंढने आपने लगे। पहले कहा कि भाई चलो मान 10 लेते से हैं शायद स्टार्ट किया 10 था, याद होगा। है मुझे 10 से स्टार्ट किया था। अच्छा, आपको ये पूरा याद है? पूरा 10 से मेमोरी की दाद देनी पड़ेगी सर यहाँ पर। थोड़ा उतना मतलब पीछे भी नहीं थे, थोड़ा ओके। विटीनेस थी जी, जी। कि 20 है तो गैप जो है well। वो थोड़ी कम हो जाएगी ना, इसे 10 से। तो वही कहने का यहाँ मतलब पर आप सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर आपने चेंज कर दिया, आपने कहा कि 15 का हो सकता है। एंड कुछ वैल्यूज ले लिए, लेकिन जल्दी नहीं हो गया था 15 वैल्यू, कुछ चंद ट्रायल एरर हो गया था। जी, यहाँ पर आज हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये क्वांटिटी जो है, ये नंबर जो यहाँ पर है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज होने वाला नहीं है। नहीं। आप सिर्फ इसकी कीमत पे कंसंट्रेट करते गए और ये चेंज होता रहा। पहले 10 आपने माना, उसके बाद आपने 15 माना। तो हम इसमें यहाँ पर इसका नाम वेरिएबल दे सकते हैं। ये वेरिएबल ले रहे थे, ये वेरी हो रहा है। आज तो जानते हैं वेरिएबल है। जी, बिल्कुल। उस वक्त कहाँ पता, उस वक्त तो मेरे लिए Okay। चॉकलेट ही था। ओके, मैं सोच रहा हूँ कभी कि 10 रुपए का था, काश कभी उस 11 वक्त रुपए पता का होता। था। क्योंकि यूजुअली क्या होता है शौकत सर, जब हम छोटे क्लासेस में ही, मैं 6th की बात करूँ, मैं 7th की बात करूँ, मैं 8th की बात करूँ, जब पहली बार हमारे उस्ताद किराम हमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दिया करते थे कि चलिए मानते हैं ये x है, मानते हैं ये y है, मानते हैं ये z है। मैं बचपन में ही मान चुका हूँ। नहीं तो ये बहुत परेशानी वाली बात होती थी, ये x मानेंगे, ये x है। हालांकि अभी भी मैं किसी के मैंने कहा क्या ये मैथमेटिक्स आपका है, सिर्फ आप एज्यूम करते हैं, मानते हैं ये है, ये मानते हैं ये है, तो भाई मानना ही पड़ेगा ना। अगर यहाँ पर ये हमें परेशानी हो रही- ये मान के ही मेरा तो 15 आ गया 15 था आ सर। गया, ठीक है सर। तो ये वैरी होता गया। अब हम इसको, ये चॉकलेट की जो कीमत है, इसको हम वेरिएबल कह सकते हैं, और इस वक्त हम कह सकते हैं ये हमारा मानते हैं x है। सही बात है। तो इस वक्त तो ये एक ब्यूटीफुल इक्वेशन बन रही है सर जी। कि मेरा ये जो x+5 था ये तो 20 है, एक इक्वेशन बन गई। राइट। अब देखिए ब्यूटी क्या होती है, अब इस लीनियर इक्वेशन बन गई है हमारे जी पास। बिल्कुल सही बात। और चूंकि मुझे इसका पता ही नहीं था ना, और ये फिक्स्ड था, बिल्कुल ये भी तो फिक्स्ड था हमारे बिल्कुल। पास, एक इक्वेशन बन जा रही। और यहाँ पे हम देखेंगे ओवरऑल व्यू जो ये है कि इस इक्वेशन में हमारे पास एक अननोन है। ओके, अननोन मीन्स वेरिएबल, यहाँ पर Variable। वेरिएबल को अननोन भी कहते हैं। सही बात है, ये जो हमें पता तो ना इसको तो निकालते हैं हम सही बिल्कुल बात। बाई ट्रांसपोजिशन, हम जो ट्रांसपोज करके करते हैं। सिंपल क्या करना था, अगर उस वक्त मुझे पता होती कि इक्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो जी। उतना ट्रायल एरर नहीं हो जाता। 2-4 जी। ट्राइज एक ही स्टेप में कर सकते थे कि अगर ट्रांसपोज करेंगे ये 20 - 5 बन जाएंगे और x का आंसर जो है वो 15 आ रहा है, तो इसका मतलब है चॉकलेट की कीमत 15 रुपये। ओके वेल, अब देखिए कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इक्वेशन है बहुत कि किस ज़्यादा। तरीके से हम एक सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर और सकते हैं। इनफैक्ट जो हम अपनी रियल लाइफ में काउंटर करते हैं, जो हमारे साथ पेश आती है, जो सिचुएशन हमारे साथ पेश आती है, और उसका अजाला, उसका सोल्यूशन, उसका हल हम मैथमेटिक्स के लीनियर इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल क्लियर यहाँ हुआ है। क्लियर हो गया जी। तो एक अननोन था इसमें, एक वेरिएबल था इसमें, तो सॉल्व हो गया। जी सर। लेकिन फिर क्या है, आगे आगे फिर
और चीज़ें देखने को मिलती है कि कभी कभी हम अगर शॉपकीपर के पास जाएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ पे हमें एक ही अननोन नहीं रखना पड़ेगा, एक से ज़्यादा अननोन रखना, यानी एक वेरिएबल नहीं रखना पड़ेगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल रखने पड़ेंगे। उसके लिए अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे सर, आप ये देख सकते हैं। आई वेंट टू द शॉपकीपर एंड बॉट ए नोटबुक एंड ए चॉकलेट। नोटबुक और चॉकलेट हुआ है, एक नोटबुक लाते हैं और एक चॉकलेट लाते हैं फॉर ₹40। हाँ बिल्कुल, 40 रुपये। तो अब ये फ़र्ज करेंगे, गया मैं दुकानदार के पास, ठीक है, 40 रुपये थे तो मैंने 40 रुपये दिए, ठीक है, और वो मुझे 40 रुपये का देता है एक नोटबुक और एक चॉकलेट, ठीक है सर। वही फ़र्ज करते हैं यहाँ पे। शॉपकीपर जो है नहीं बताता है मुझे न इस नोटबुक की कीमत न इस चॉकलेट की, और न ही इनके कवर्स पे ये लिखा है। फर्ज कर ले नहीं लिखा है जी, टेम्पररी, ठीक है। तो अब तो हमारे लिए दोनों अननोन्स रह गए ना, दोनों चीज़ें हमें पता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पता है, दोनों का मिला के जो ऐड करके जो कीमत है जी, वो हमारे पास आ जाता है सर 40 रुपये। ओके सर, जो पहली वाली सिचुएशन में है उसमें चॉकलेट जो हमारा था, हाँ, वो अननोन बनता था, वो अननोन बनता था, ठीक है सर। 5 रुपये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, हाँ। तो यहाँ पर जो अननोन है वो दोनों है, नोटबुक एंड चॉकलेट, बिल्कुल, क्योंकि तो दोनों की कीमत को मिला के 40 रुपये बनता है। हमारे पास ये कांस्टेंट बच जाता है वहाँ पे, एक 40 रुपीस। बाकी तो जब आप नोटबुक देखेंगे तो यहाँ नोटबुक प्लस चॉकलेट जो है वो हमारे पास 40 आ रहा है सर, ठीक है। अब मसला ये है कि जिस तरीके से अभी हमने वो सिचुएशन सॉल्व की है, या ट्रायल एरर से की है या ट्रांसपोजिशन से की है, क्या यहाँ कर सकते हैं? ये सवाल पैदा होता है। आप ये लेकिन ये करना है फ़र्ज हमें, ना नोटबुक पे लिखा है और ना ही चॉकलेट के कवर पे लिखा है, चॉकलेट के कवर पे लिखा है। जी बिल्कुल। तो आप इस सिचुएशन को कैसे पेश करेंगे? यानी क्या करेंगे? शायद मैं पहले अगर ऐसा करते हैं, मैं मान लेता हूँ ये हमारी नोटबुक है सर, हाँ बिल्कुल, नोटबुक पहले यही करेंगे, नोटबुक ही लिखेंगे, ओके। और यहाँ पर मैं एक पेंसिल बना रहा हूँ, चॉकलेट, सॉरी हमारे पास चॉकलेट है, एक नोटबुक है और एक चॉकलेट है, ठीक है। मान लीजिए हमारा चॉकलेट, बिल्कुल। तो इसकी कीमत और इसकी कीमत का जो ऐड है तो ये लिखिए, ओके सर, ये हमें 40 रुपीज़। वेल, तो अब क्या करेंगे? ये भी सिचुएशन है ना सर। हाँ, अब यहाँ पर अगर इस वक्त फादर मुझे कहेगा कि भाई दुकानदार को आपने नहीं पूछा कि कॉपी कितनी की है और चॉकलेट कितनी है, आज मुझे बताओ कितना है, मुझे लग रहा है मैं सीधे फंस गया सर। यस, यहाँ इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ, मैं तो फंस गया सीधे। क्या कैसे बता सकता हूँ? आप देखिए सर, अगर इसको हम इक्वेशन में बना देंगे, लेट कर सकते हैं, सपोज मान लेंगे इसकी कीमत 10 रुपए है और इसकी कीमत मान लेंगे 30 रुपए है, तब जाके 40 बनता है। हाँ, या ऐसा भी हो सकता है कि इसको 30 का हो सकता है और ये 10 का हो सकता है, 20 का भी। हाँ यस बिल्कुल, ये ऐसा भी हो सकता है ये 20 का हो और ये भी 20 का। यहाँ परेशानी हो रही है, तो बहुत परेशानी। कभी ये हम ऐसा भी मान सकते हैं, चलिए नोटबुक जो है इसका कॉस्ट 1 रुपी है, 1 रुपये, और इसका कॉस्ट जो है ये 39 है। वैसे इतने कमजोर बच्चे नहीं होंगे, इतना गैप नहीं रखते 1 की कॉपी, लेकिन ये समझाने का एक तरीका है। बिल्कुल सही बात है। कितने ये वैल्यूज है किस तरीके से चेंज करता चला जाएगा। तो ये एक इसकी कीमत जो है ये इस तरीके से वैरी हो रहा है कि हम इनमें से कोई भी वैल्यू इसको दे सकते हैं। सही बात है सर। तो ये एक ऐसा अननोन है जो बहुत सारी वैल्यूज को ले सकता है, और इसका प्राइस जो है वो एक ऐसा अननोन बन रहा है जो बहुत सारे वैल्यूज रिज्यूम कर सकता है। अच्छा, ये कहने का मतलब है ना, अगर आप वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल करेंगे तो आप ये इट इज द प्राइस ऑफ नोटबुक, ठीक है, ओके, प्लस प्राइस ऑफ चॉकलेट, जी सर, टोटल में 40 रुपीज। ओके, वेल, सो इट्स इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बिल्कुल सही बात। और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देता है, इसका ये प्रॉब्लम है, राइट। यानी अगर हम यहाँ देखेंगे, हम बहुत सारे वैल्यूज इस एक्स के बता सकते हैं और साथ में बहुत सारे वैल्यू वाई के बता सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल सिचुएशन प्रॉब्लम आ जाए उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त हम नहीं बता सकते व्हाट इज द पर्टिकुलर वैल्यू जो उस दुकानदार की कीमत वहाँ दरअसल थी, वो इनमें से इन बहुत सारे वैल्यू में से कोई होगा। यस, मगर एग्जैक्ट कौन सा है वो पता नहीं, मुझे कहाँ पता चलेगा। तो ये रियल सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम फेस पड़ती है। अगर इस तरीके की सिचुएशन हो, आपके पास
दो अननोन्स हो तो आपके पास दो वेरिएबल्स इस्तेमाल करने जी, हैं बिल्कुल। और इक्वेशन एक ही बनती है, तो उस वक्त आपको बहुत सारे वैल्यूज सेट, और वैसे ही तो करते हैं हम अपने 9th में। हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ जो है एक वेरिएबल का चूज़ करते हैं वैल्यू, तो दूसरा डिपेंडेंट बन जाता है। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आपने किया राइट, जैसे हम यहाँ से ट्रायल, हमने 10 लिया और ये 30 जरूर बना। अगर इसको सपोज मान लेते हैं इसका वैल्यू 10 है, जी तो फिर y जो है ये मेरे पास इंडिपेंडेंट बन जाए, क्योंकि मैं हाँ, चूज कर रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल। रैंडमली चूज कर रहा हूँ एग्जैक्टली y का वैल्यू इस पे डिपेंड कर रहा है आप। तो y में डिपेंडेंट बना दूंगा सर। ठीक है सर। तो उस वक्त तो मुझे पता चलेगा ये वही सिचुएशन होगी ना जो मेरी बचपन की सिचुएशन, हाँ, एक ही बिल्कुल, वेरिएबल में हो अब गया। अब ये हो गया, बिल्कुल सही तो बात है, एक को आपको चूज करना पड़ेगा सही बात है। और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ये रियल सिचुएशन में ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक को हमें फर्ज करना है। ओके, चलो मान लेते हैं 10 का है, Right. फिर वो जो दूसरी चीज़ है वो तो 30 का होगा। आप देख सकते हैं अगर ट्रांसपोज कर लेंगे तो वो तो 30 का है सर। एग्जैक्टली सर, दूसरी फिर, सही बात है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं, आपने फ़र्ज़ किया 10, जी, अगर मैं अब इसको फ़र्ज़ करूं 20 तो फिर y डिपेंडेंट बन जाता है 20 पर, सही बात है, तो फिर उस वक्त y का वैल्यू आ जाता है। सही बात। तो यहाँ पे उस दुकानदार की कीमत जो है वो एक नोटबुक की मुझे नहीं पता है, ना ही मुझे Right. पता है कि वो जो चॉकलेट उसने मुझे दिया उसकी कितनी कीमत, लेकिन इतना ही पता है दोनों मिला के 40 रुपये। वो तो कन्फर्म है दोनों सही मिला बात के 40 रुपये। तो ये यहाँ पे मैं आपको करना चाहता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है आप बहुत सारे वैल्यूज इसके बता सकते हैं, सही बात है, बहुत सारे जितने हमें वहाँ पे शायद 9th में बताते थे 2-3 वैल्यूज निकालिए, 3 वैल्यूज निकालिए, 4 वैल्यूज। अब इस सिचुएशन से आप यू आर एट रैंडम, आप कुछ भी आप इसको दे सकते हैं सही एक बात को है तो सर। दूसरा आ जाए, सही बात है सर। लेकिन एग्जैक्ट नहीं निकलेगा ना जो Right. रियल सिचुएशन। ठीक है सर, बिल्कुल। हम आगे बढ़ेंगे सर, देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे हल करते हैं। ठीक है। अब आप अगर देखेंगे कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, Yes, my brother also bought two same notebooks and one chocolate from the same shopkeeper for rupees 70, and he was not also knowing the price of each. Can we now find the cost of one notebook and one chocolate? वही प्रॉब्लम, उसी दुकानदार के पास मेरा भाई जाता है, सही बात है। मान लेंगे उसी Okay. दुकानदार के पास जाता है मेरा, जी सर। और उस वक्त क्या करता है वो सेम 2 नोटबुक्स। ओके, तो आप यहाँ पर एक बात क्लियर हो रही है, अगर हमारा शॉपकीपर हमारे साथ चीटिंग कर, अब मुझे समझ आ जाएगा जब 2 ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। राइट, मतलब ये देखना, देखिए इट्स ब्यूटी हियर। मुझे यहाँ पर कुछ सेंस मेरी जहन में ये बात आ रही है कि अगर हम चीट हो रहे हैं शॉपकीपर की साइड से, यानी जब हम उसे एक नोटबुक और एक चॉकलेट मांगते हैं और वो हमें कहता है कि भाई 40 रुपीज़ दे दो, 40 रुपए का है, without telling the actual price of a notebook and a chocolate. एंड ऑल्सो इट इज नॉट रिटन देयर, Right, it's not written. Yes, ये मानते हैं, ये ऐसी सिचुएशन हमारे उस पास वक्त है। तो चीट हो जाएगा आपको, जी, definitely। हम चीट हो गए। तो अब ये जानने के लिए भाई कि ये नोटबुक इसका नोटबुक का प्राइस क्या होगा और चॉकलेट का प्राइस क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने भाई साहब को भेजना पड़ेगा अपने भाई साहब को भेज सेम दिया। शॉपकीपर के पास, और उससे कहा जाए कि हमें 2 नोटबुक्स दीजिए जो अभी मेरे भाई साहब ने ली है। लेकिन सिचुएशन डिफरेंट बनानी है, ये वही इक्वेशन ना बने। ना, यस एग्जैक्टली, ये वही equation दैट ना इज बने। वो यहाँ पर हाँ, हमने 2 की बात दो की है, की बात की। ठीक है। आप 2 नोटबुक्स दीजिए जो अभी मेरे भाई को दी है, बिल्कुल वही। तो Same, हम और वही चॉकलेट दे दो। हमारे वक्त में शायद डिलैक्स नोटबुक्स आया करती थी, बिल्कुल डिलैक्स नोटबुक ही दीजिए आप, और हमारे वक्त में अमूल चॉकलेट आया करता था। सही बात है, तो अब अभी भी है, अभी भी है, अमूल बहुत है। अच्छा है। बता दूं, पहले मैंने पहला चॉकलेट जो मैंने अपने बचपन में दुकानदार से लिया है, चॉकलेट 4 रुपए इसकी अमूल चॉकलेट की। आज अच्छा, तो जब अब बहुत ये मतलब पुरानी बात है, बहुत ठीक है, चार, सही। तो हम जब ये हमारे भाई साहब उनके पास जाएंगे तो वही 2 नोटबुक्स मांगेंगे और 1 चॉकलेट मांगेंगे, ओके, ठीक है। सही तब जाके हमें पता चल सकता है कि दुकानदार क्या मैं साहब चीट ने हुआ हूँ कि नहीं नहीं हुआ हूँ। सही एग्जैक्टली, बात। ओके सर, ठीक अब है। देखिए ये यहाँ पे जो बात है, यहाँ 70 की बात है। ओके, अब ये 70 रुपीज, बिल्कुल सही। यानी यहाँ पर भी शॉपकीपर जो है हमारे भाई साहब को ये नहीं बोल रहा है कि भाई ये नोटबुक की प्राइस ये है और चॉकलेट की मैंने प्राइस ये लिखा है। नॉट नोइंग। ओके, राइट, तो 70 रुपीज वो हाथ में थमा देता है और वो देता है। हम घर में अब सोलो करने बैठते हैं कि नोटबुक की कीमत क्या है और इसकी कीमत राइट, क्या है। बहुत अच्छा, एक्सेलेंट Okay. सर।
अब अगर देखेंगे हमारे पास हमने अभी हाँ। क्या नोटबुक की कीमत जो X रखी थी वो रखी एक्स रखी थी, जी। लेकिन ये तो 2 टाइम्स आ गया सर। हाँ दो बिल्कुल, नोटबुक्स। 2 नोटबुक्स है हैं, ना? 2 नोटबुक्स की कीमत प्लस एक चॉकलेट की कीमत, दैट इज व्हाई एक हमने रखा चॉकलेट की था, कीमत, और ये 70 बनता है, तो ये इक्वेशन मेरे भाई की है। राइट। लेकिन जो मेरी अपनी इक्वेशन अभी अगर आप जाएंगे अभी जो पुरानी आगे, तो मेरी इक्वेशन जो X थी plus that is Y x प्लस, इज इक्वल टू, अब देखिए x, वापस जाएं और वापस जाएं। देखिए हमने वहां पे कहा कि एक 10 का एक 30 का, सही बात है, अब दूसरा कहते एक 20 का दूसरा 20 का, ये भी आ ठीक सकता है, है, हाँ, यस ये भी आ सकता है। यस, अगर हम वहां जाएंगे, जी। लेट अस सी, इसको मैंने क्या कंसिडर किया, इसको 10, यस, मैंने 10 किया, ये कितने का किया, ये 30 का, जी तो बिल्कुल, इक्वेशन बन रही, मेरी सही इक्वेशन बात, बन गई सही 10 बात। और 30 की। ठीक है, यही सेट्स पे यहाँ भी होना चाहिए, यस है? एग्जैक्टली, है ना? हाँ यही सही बात है, तो देखेंगे क्या जी होगा जी कि जी नहीं। जी, तो उसको 2 × 10 कितना बनेगा, 2 × 10 अगर मैं मान लूंगा 10 है, 20, तो फिर ये कितना आ गया, ये तो 30, 30, 2 10 20 20, इट इज 20 प्लस 30 कितना बनता है, वो आपका बनता है 50, जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ उसको पर 70 को है, आया। इसका मतलब है कि अब हम फंस गए सर। अब जो यहाँ आपको सेटिस्फाई करेगा दो वैल्यू, ऊपर भी होना चाहिए। ओके ठीक है, यहाँ तो हो रहा है 10 और 30 40, लेकिन ऊपर तो नहीं हो रहा है ना। सही बात है, तो ये चीज़ जो है ये हमें रस्टिक करेगा अब उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो हम ढूंढ रहे हैं। सही बात है सर, यानी ये अब दो इक्वेशन जो है ये आपको एक डायरेक्शन देगा, अब उस वही डायरेक्शन जहाँ आपको पहुँचना है। वो पहुँचना कहाँ है कि कॉपी का अपना एक्चुअल जो प्राइस था नोटबुक वो का कितना अपना होगा, और जो चॉकलेट, नोटबुक हम बोल रहे हैं, और इस चॉकलेट का अपना क्या है। तो मतलब है हम अब देखेंगे कि हम ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। जी जी, तो किसी भी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इन दो वेरिएबल्स में, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, पहले एक तरीका देखेंगे, हम ऐसे दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स हो, दो इक्वेशंस हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। हम एक तरीका फिलहाल वो आने वाले है, लेकिन यहाँ lectures अप्रोच में। करेंगे एक उनमें से एक, ठीक है सर, उनमें से एक, क्योंकि ये हम इस वक्त वो इक्वेशन जो है हल करना चाहते मैं हैं। ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ आप सर। कहते हैं ट्रायल एरर से ही करें। नो, मैं समझता हूँ यहाँ पर कि एक चीज़ जो आइडिया हम यहाँ लेना चाहते हैं, हाँ, जो हमने बात की है कि हम चीट हो गए, या हम ये बात जानना चाहते हैं कि अगर हमारे शॉपकीपर ने हम ये चीज़ हाइड किया है कि एक नोटबुक का प्राइस कितना है और एक चॉकलेट का कितना है, वो हम इनकी मदद से निकाल सकते हैं। हम इतना जी। कह सकते हैं, अगर हम चीट छोड़ेंगे भी, हम जी बिल्कुल, ये कह सकते ओनली हैं, वी वांट टू नो, we want to know what is the Exactly. cost of that notebook and right. that chocolate, Right. ये हम जानना चाहते हैं, ओके, है ना सर। तो अब हमारे पास दो ये लेकिन आइडिया मिल रहा है, ये जो अभी हम बहुत सारे वैल्यू से 40 बना सकते थे, जी बिल्कुल, अब ये नहीं चलेगा सर। सही बात है, क्यों नहीं चलेगा, अब वो एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए जो ऊपर भी 70 बनाएगा, नीचे भी 40 X और Y का 40 नीचे 40 बनाएगा। जी सही बात अभी मैंने 10 और 30 से 40 बनाया, लेकिन वो उस हिसाब से 50 ही बन रहा है। तो Okay. इसका मतलब है ये अब कैंसिल हो गया। जी जी, ये हमें समझ आ गया कि ये चीज़ जो है जी, ये कैंसिल हो। राइट। तो अब इसका ये जो अपना अप्रोच जो है हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम जो हमारे पास मेथड्स है चैप्टर में उनको स्किप करके अगर ट्रायल एरर से ही करेंगे वो Okay, ज़्यादा अच्छा trial रहेगा। error से फिलहाल हमने 10 पे देखा, हमने माना इसका प्राइस जो है 10 है, इसका 30 है, उल्टा तब भी हो सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है, तो यहाँ पर वो उल्टा satisfy भी हो नहीं सकता हुआ। है। ठीक है, ठीक है सर, चलो लेते हैं इसका उल्टा लेते हैं, उल्टा ही लेते हैं सर, उल्टा ही लेते हैं। x का मैं मान लेता हूँ, चलो लेंगे 30, तो अगर इसमें ये डालेंगे x 30, तो मुझे क्या आ रहा है फिर 30 जी प्लस y to 40, और मैंने बता दिया हम एक को फर्जिया कर दें। ठीक है, दूसरा फिर वही रियल सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे एक अननोन रहेगा, एग्जैक्टली, वो तो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो और डिपेंडेंट, और अब अगर इसको भी आपने फर्जिया बनाया, आपको फिर करना है क्या आ जाएगा वहाँ पे, क्या आ जाएगा वहाँ पे, क्या आ जाएगा, वो तो वो अब चूंकि हमने इसको रिड्यूस अभी किया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, और 10th क्लास में हम ये कर ट्रांसपोज करके, हाँ बिल्कुल। तो अब हम इसका smart, मतलब, अच्छे अब बच्चे इसका हैं। मतलब है 40 माइनस 30 करके ही जी, करेंगे। जी, तो बिल्कुल। दूसरा जो हमारा वैल्यू है वो आपका 10 आता है।
ठीक है सर। तो इस वाली इक्वेशन जो मेरी इक्वेशन में मैंने ट्रायल एरर से देखा कि अगर मैंने नोटबुक की कीमत 30 बता दी तो उस वक्त हमें और चॉकलेट की कीमत मैंने 10 बता दी, मेरा इक्वेशन बन रहा है। निकल आया जी, ठीक है। लेट अस सी मेरी ब्रदर्स इक्वेशन जो है उसमें मेरे satisfy भाई होता की, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है वहाँ Right. कि नहीं कर रहा है Right, सर, सही बात है। वो देखना चाहिए। सही बात है। कि अब क्या करेंगे, वहाँ तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स है सर, हाँ, 2 टाइम्स ऑफ एक्स है प्लस कितना है y is y equal to 70, is equal to ये होना 70। चाहिए। जी लेट सर। अस सी, तो 2 टाइम्स 30 प्लस 10 कितना बनना चाहिए Plus मुझे, 70 70 आना चाहिए ना। हाँ, लेट अस सी, okay. 2 30 60 प्लस 1 प्लस 10 दैट इज 7। बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट हाँ, है सर। का मतलब है कि कॉपी की जो कीमत है वो 30 है और जो नोटबुक की जो कीमत है वो 10 रुपये। लेकिन यहाँ इम्तियाज सर ये गौर करने की बात है, जब मैं गया मेरे पास जब सिचुएशन अलोन सिचुएशन थी, मेरे पास बहुत सारे वैल्यूज़ मिल रहे थे, लेकिन कीमत एक्चुअल क्या थी इस एक नोटबुक और इस एक चॉकलेट की। लेकिन जब सहारा लिया दूसरी सिचुएशन का, लेकिन जी, उसी बिल्कुल। दुकानदार के पास जी। और उन्हीं 2 आइटम्स का जी जी बिल्कुल। दूसरा सिचुएशन बन रहा है, हाँ। तो सिचुएशन भी हमें क्या कंपेल करे, नहीं अब ये सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। आप देखिए ढूंढे Right. ये सॉल्व हो जाएगा, बेस्ट है जी। ये हो जाएगा सॉल्व। जी। जैसे हमने ट्रायल एरर करके सॉल्व किया, इसका मतलब अगर हमने ट्रायल एरर करके सॉल्व किया, इसमें अब कुछ एल्गोरिदम में बनेगा जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब वो एल्गोरिदम क्या है, किस तरीके से इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे विदाउट दिस ट्रायल एरर मेथड, जो हमने अब क्या किया, दे दे के देखा कि क्या है, कहाँ पे आ रहा है, तो हमने ट्रायल एरर से ढूंढा 30। लेकिन ये तो लंबा जाएगा ना इस तरीके से अगर चूज करते जाए। जी बिल्कुल। अब हमारे पास मेथड्स आएंगे बाकायदा। कोई पर्टिकुलर कोई एल्गोरिदम है इसके लिए कि इस तरीके से हम इन सॉल्व करें, तो इसके लिए हमें 3 मेथड्स हमारे पास है वो हम जो आने वाले हमें लेक्चर्स में जो डिस्कस करने हमें जा रहे करने हैं। तो अब इसके बाद जो है ये सिचुएशन हमने दिखाई कि कहाँ पे आप इन सिचुएशंस को इस्तेमाल कर सकते हो डेली हैं। सिचुएशन में। इनका जो ओरिजिन है ये कहाँ से जन्म लेती है, ये जन्म कहाँ से लेती है, ये जन्म बिल्कुल। कहाँ लेती है, जी, जी। किस तरीके से लेती है, ये एक आइडिया है। जी। ये तो हमने दुकानदार से, ये एक दुकानदार की ऐसे बहुत सिचुएशन सारी है, ये तो situations। आपको इन्फिनाइट मिनी मतलब सिचुएशंस पे आपको ये हेल्प करेगा। बात है। ब्यूटीफुल इक्वेशंस होते हैं linear बिल्कुल सही equations। बात है। कभी कभार कदम कदम पे ये हमें मैं यहाँ पर समझता हूँ कि कभी ऐसा भी होता है कि शॉपकीपर ने कहा चलो भाई ये चॉकलेट जो है मैं आज डिस्काउंट पे आपको दे रहा हूँ, इसकी कीमत कुछ उसने बताई, मैं डिस्काउंट पे दे रहा हूँ। अब मैं नोटबुक भी ले रहा हूँ और चॉकलेट भी ले रहा हूँ, 40 रुपये का है, मुझे पता ही नहीं है कि चॉकलेट की एक्चुअल प्राइस क्या है और ये मुझे कितना डिस्काउंट देता है। सही बात तो है। उस चीज़ को भी हम पकड़ सकते हैं ये सिचुएशन बना के। तो बहुत सारे तरीके बहुत हैं। सारे जी, तरीके सही हैं। बात तो है। इम्तियाज सर मुझे लग रहा है कि आज के लिए काफ़ी है, बिल्कुल। क्योंकि ये फिलहाल काफ़ी है कि किस तरीके से ये सिचुएशंस जो है आप इनको टैकल कर सकते हो। लेकिन जब आपको एक ही अननोन होगा बहुत इजी होता है, दूसरी सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है। और तो लेकिन जब आपके पास 2 अननोन्स हो, जब तो 2 बहुत डिफिकल्ट बनता है। डिफिकल्ट बन जाता है कि और बिल्कुल। पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो, क्योंकि सही हम बात उस वक्त बहुत सारे वैल्यूज ढूंढते हैं। उसके लिए आपको एक ऐसी ही दूसरी सिचुएशन तैयार करनी है जो कनेक्ट होगा पिछले 2 अननोन्स के साथ। ठीक है सर। तो जब बनेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो next में अब वीडियो हम में, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और सारे मेथड्स हमारे पास हैं इनको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।